ताहे जिंदगी सुधर जाती और तुम्हारा ईश्वर तुम्हें मिल जाता। इंसान बड़ा होशियार है। कहते ना चतुराई बहुत है इंसान के पास। बिहारी जी से मत करिए, विश्वास करिए उस पर, इंसान पर मत करिएगा, किसी पर भी नहीं, इस पर बोलिए। इसका नाम क्या है? ग्रंथ। ये भागवत ग्रंथ है। मुझ पर विश्वास मत करिए, मैं जो ये बाणी बोल रहा हूं इस पर विश्वास करिए। मैं उद्धार नहीं करूंगा, ये भगवान की कथा आपका उद्धार करेगी। भगवान से बढ़कर भी भगवान की कथा होती है। क्या गुरुद्वारे गए हैं आप? गए हैं? वहां क्या रहता है? ग्रंथ साहिब। क्या? गुरु ग्रंथ साहिब। वहां कोई मूर्ति नहीं है। कितनी आस्था है उनकी, देखिए। हमारा भी विश्वास ग्रंथ में होना चाहिए। ग्रंथ साहिब है। ये जो सामने रखा है ये कोई पुराण नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये कोई हिस्ट्री नहीं है। ये जो हमारे सामने रखा है ये साक्षात हमारे बाके बिहारी का रूप है। ऐसा मानने से आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? गुरु ग्रंथ साहिब। कितने अच्छे वो भाई होते हैं, आज आए हुए हैं सिख भाई। कितना आदर करते हैं अपने उस ग्रंथ साहिब का। आपको भी करना चाहिए, हिंदुओं को। यही आपका कल्याण करेंगे, कोई बाबा जी कल्याण नहीं करेगा। बोलो, आपका कल्याण दुनिया में कोई भी नहीं करेगा। आपका कल्याण करेगा तो आपका शास्त्र ही करेगा, वाणी ही करेगी, व्यक्ति नहीं करेगा। ये जो वाणी है, ये शब्द है, इस वाणी के सुनने से आपका कष्ट दूर होगा। अरे कभी पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब में इतने सुंदर शब्द। जो भागवत कहती है वही वाणी कहती है। बड़े बड़े जे दिखे लोग, क्या वाणी में सुंदर शब्द है, एकदम सटीक। क्या लिखा है? बड़े बड़े जे दिखे लोग, तिनके व्यापे चिंता रोग। एक रोग बहुत खराब है चिंता का, माइग्रेन। हम महाराज जिसके पास कुछ नहीं उसको काहे की चिंता है? बोलो। फुटपाथ पर पड़ा है, मच्छरन की चिंता भी ना है, खाओ आराम से, कुछ होवे वालों ना है, ना कोई मलेरिया होगा ना कुछ होगा, रोज काटे उनको, कोई चिंता नहीं, आराम से सो रहे। और आप एक दिन सो जाइए, डॉक्टर के पास चले आओ। आपको एक रोग लगा है, वो चिंता का है। और जब तक ये चिंता का रोग होगा, और ये रोग बड़ों को ज्यादा होगा। क्या ये प्रैक्टिकली ऐसे नहीं हमारे संतों ने लिख दिया। कितनी प्यारी बात लिखी। बड़े बड़े जे दिखे लोग, तिनके व्यापे चिंता रोग। चिंता कहां मिटेगी? वाणी सुनने से। चिंता की कोई इलाज नहीं है। आज किसको चिंता नहीं है? किसको टेंशन नहीं है? बोलिए। है? जरूर है। चिंता का समाधान पंडित जी के पास नहीं था, संत ने दे दिया। ब्राह्मण तू चिंता छोड़ दे, और चिंता छोड़कर तू चिंतन कर, भजन कर। पर नहीं माना। आप जब तक संत की वाणी नहीं मानोगे, संत के मानने से कुछ नहीं, संत की वाणी, ग्रंथ की वाणी, ये आपका उद्धार करेगा। उसने नहीं माना। उसने कहा महाराज आप जो बोलो बोलो, मुझे तो बेटा ही चाहिए। बेटी नहीं, बेटा। क्या मिला? कष्ट। धुंधकारी पापी हो गया, चोरी करने लगा, डकैती हो गई, वेश्यागामी बन गया।
कथा सुन रहे हो ना ध्यान से। पहले पंडित जी दुखी थे, बेटा नहीं था। अब बेटा हो गए, एक नहीं दो दो पंडित जी के यहाँ बेटे हुए। एक का नाम गोकर्ण पड़ा, एक का नाम धुंधकारी पड़ा, और दुखी हो गए और दुख आ गया। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा आपने कई बार माना होगा। जब आप बहुत छोटे से मकान में रहते रहे होंगे तो आपने सोचा होगा, प्रभु वसुंधरा स्टेट है में नहीं सही, कहीं और एक छोटा सा मकान दे दो बढ़िया। क्या आप सुखी हो गए? नहीं हुए। ये और इच्छा जागी, और इच्छा जागी। आपने ये मान लिया है इसमें सुख है। नहीं, सुख कहां है? सुख तो केवल मेरे गोविंद के चरणों में है, मेरे बांके बिहारी के चरणों में, सच्चा सुख। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है। इस दुनिया का एक नाम है दुखालय। जैसे पुस्तकालय हो, पुस्तकालय में क्या मिलती? पुस्तक। औषधालय में क्या मिलती है? औषधि। ऐसे इसका नाम है दुखालय। खुशियां हैं कम, ज्यादा है गम, यही तो है। खुशियां हैं कम, ज्यादा है गम, जहां पर देखो वहीं पर हरम ही हरम, यही तो। अब मिठाई वाली की दुकान में जाकर को कपड़ा चाहिए तो पागल ही तो कहेगा लोग, पागल है या मिठाई मिलती है कपड़ा लेने आया, पागल हो गया। ऐसे हम इस दुनिया में जहां दुख ही है वो हम सुख की तलाश कर रहे हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हे मेरे परमात्मा, जो भी तूने दिया है दुख भी है। बोलो, दुख ना होता तो सुख का पता कैसे चलता? दिन ना होता तो ये रात का पता कैसे चलता? गर्मी ना होती तो ठंडी का पता कैसे चलता? यदि दुख होता ही नहीं तो सुख का पता कैसे चलता? तेरे फूलों से भी प्यार। हे परमात्मा, तू दुख इसलिए देता है कि जरा हम संभल जाए, अभिमान ना आ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं चलो नीचे आओ। ईश्वर जब आपसे कुछ छीनता है, वो दुख देता है तो भी उसमें कल्याण है। ज्यादा सोचा मत करो, दुखी मत हुआ करो। अरे भैया, दुख दिया है तो उसके पीछे भी कोई कारण है, उसको सोचो। क्योंकि सुख में सच्चाई पता नहीं चलती, दुख में सच्चाई पता चलती। ये दुनिया कैसी है ये आपको पता कब चलेगा? जब दुख आएगा। क्या आपके सच्चे मित्र सच्चे हैं तैसी? पैसे हैं जब तक क्या है, कोई बात नहीं। जब सब छिन जाए, दुख आ जाए, फिर पता चलता कौन हमारे साथ है। क्या ये तो दुनिया है, कहती है कैसे हैं जब तक पैसे हैं। आपको दुख मिला है तो भी आप ईश्वर की कृपा मानिए, क्योंकि उस दुख से हमें सुख का पता चलता है। ब्राह्मण पहले भी दुखी था, आज भी दुखी है। अब क्यों दुखी है? बेटा लायक नहीं है। पहले बेटा नहीं था तो दुखी था। कई लोग कहते हैं महाराज इससे बढ़िया तो बेटा ही ना होता। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। नोट कर लेना, जिस पुत्र के रहते हुए पिता को चिंता हो, पुत्र का होना धिक्कार है। आप पुत्र है ना, पिता की चिंता का हरण करिए। पुत्र शब्द की व्याख्या ही है जो पिता की चिंता का हरण कर ले। आपके रहते हुए आपके पिता के चेहरे पर चिंता नहीं होनी चाहिए। आप बोलिए पिताजी हम हैं, आप चिंता मत करिए, बैठिए आराम करिए, हम इस काम को करेंगे। वो पुत्र का काम। ये और दुख देने वाला पुत्र नहीं है। पंडित जी को तो और चिंता होने लगी, महाराज मेरा इतना बड़ा नाम बदनाम हो रहा है, देखो ये डकैती करने लगा, वेश्यागामी बन गया।
आप अपने पिता को यदि कष्ट दोगे, क्या मिलेगा आपको? पिता की चिंता का हरण करिए। और ये आपको मैं ये भी बतला दूं, ये आपको तभी मिलेगा जब आपके कर्म अच्छे होंगे। क्योंकि बेटा पुत्र बनकर आता है, नहीं पाप और पुण्य बनकर आता है। आप जैसा करते हो ना वैसा भगवान भेज देता है। लो, अब अच्छा कर्म किया था तो बेटा लायक मिल गया। आपको भोगना ही पड़ेगा। आपका कर्म ही आपका पुत्र बनकर आया है, पत्नी बनकर आई है, परिवार बन के आया है। ये जो कुछ भी बनकर आया है, ये कोई नहीं, आपके कर्म ही बनकर आए। ये कन्फर्म। बेटा नहीं दुख देता, ये कर्म दुख देते। कई प्रकार के पुत्र हमारे शास्त्रों ने बतलाया ऋण करता। कई कर्जदार होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, पिता तो बेचारा 60 के बाद भी काम कर रहा और बेटा है जवानी में सो रहा, 2 बजे उठ रहा है। जिसको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा, जिसको आराम करना चाहिए उस पिता से काम करवा रहा है। बोलो ये क्या है? ये ऋण करता पुत्र है, कर्ज। अब हिसाब किताब तो चल ही रहा, कुछ ऐसा कर्ज रहा होगा, यही मान लो चुका रहे हैं, क्या करें। कई बार ऐसा भाई, ऐसा परिवार मिल जाता है कि एक व्यक्ति को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, सारा परिवार उसे दुख देता है और वो ऐसा काम करता है। उसको दुखी नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, किसी जन्म का रहा होगा, हिसाब चल रहा है। कोई कर्ज रहा होगा, हम चुका रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कर रहा है और हम उसे बैठकर खिला रहे हैं। ऐसे भी पुत्र है, उनका नाम है ऋणकर्ता। और एक शत्रुकर्ता होता है, सबकी बात मानेगा और बाप की बात नहीं मानेगा। क्या पिताजी कहेंगे वो हम नहीं करेंगे। और कई पुत्र होते हैं लायक, पिताजी जो कहेंगे हम वही ही करेंगे। लोग कहते हैं महाराज हमको भगवान ने कुछ कम दिया है, पर क्या करें, हमें भगवान ने बहुत अच्छे बेटे दिए हैं। वो पाकर वो सुखी हो जाते हैं। पुत्र अच्छा होना चाहिए, धन कम हो, यदि पुत्र लायक होगा तो चिंता कम होगी। बोलो कथा होने से क्या होता है, आप भी सुन लीजिए। 18 वर्षों से कथा हो रही है। ये उमाशंकर जी के बेटे हैं। एक सद्गुण ये हुआ कि दुर्व्यसनों से दूर रहे। कथा होने से, अच्छे काम में जुड़ने से व्यक्ति अच्छा ही बनता है। आप अच्छा करेंगे, आज ये शर्मा परिवार जो भी है, आप सब जो इस कथा से जुड़े, आप जो करेंगे वो आपका बेटा भी करेगा। आप सुखी कर सकते हैं खुद को और बेटों को अच्छे कर्मों से। अब आपने कोई जन्म में अच्छा किया होगा कि कथा भी सुन रहे, अच्छे कर्म हो रहे हैं, बेटे भी लायक मिल गए हैं, आज्ञाकारी मिल गए हैं। क्योंकि आज्ञाकारी पुत्र होना सबसे बड़ा सुख है। क्या? आज्ञाकारी पुत्र होना। गृहस्थ के कुछ सुख लिखे हैं शास्त्रों में। सानंदम सदनम सुता सुसुधिया कांत प्रिया लापनी। एक घर होना चाहिए, पहला सुख। भगवान करे किराए का ना हो, क्योंकि किराए के मकान में महाराज कब निकाल दिए जाए, बार बार बदलना। पहला सुख छोटा हो या बड़ा हो, प्रभु एक घर हो। दूसरा सानंदम सदनम, दूसरा सुख पुत्र हो पर आज्ञाकारी। ये लिखा है पुत्र में 2 गुण होना चाहिए, एक विद्वान और दूसरा आज्ञाकारी। ये पुत्र का सुख। पढ़ा लिखा है पर बात नहीं मानता, कमाता है पर हमें सुख नहीं है। और तीसरा सुख आय व्यय से ज्यादा होना चाहिए, या व्यय उतना करो कि जो आय हो उतनी।
अब हम व्यय ज्यादा कर देते हैं आय से, इसलिए दुखी हो जाते हैं, कर्ज में आ जाते हैं। शौक और आवश्यकताएं हमने इतनी पैदा कर ली हैं कि हम आज दुखी हैं। आय कम है पर व्यय हमने ज्यादा बना लिया। चौथा सुख, पत्नी होनी चाहिए पर प्रिय बोलने वाली होनी चाहिए। कांत प्रिया लापनी लिखा है। मधुर बोलिए, अच्छा बोलिए, आए हुए अतिथि का आदर करना सीखिए, आपके घर में शांति होगी। धुंधली कर्कशा थी, आचरण विहीन थी, इसलिए पंडित जी दुखी थे। संतान इसलिए गलत पैदा हुआ। धुंधकारी बहुत पाप किया, मां आत्महत्या कर ली, पिताजी जंगल में चले गए। बेटा ने सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण ने, पिताजी जाइए दुनिया को छोड़ दीजिए। धर्मम भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। पिताजी देखिए आज बेटा कैसे होना चाहिए गोकर्ण की तरह। एक बेटा गोकर्ण है तो एक बेटा धुंधकारी। गोकर्ण कहते हैं पिताजी जब घर में अनुकूलताएं ना हो तो घर छोड़ देना चाहिए। घर हमें छोड़ देना चाहिए, छोड़िए जाइए। धर्मम भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान, और भजन करिए। भजन ही आपके जीवन का उद्धार करेगा। ये सुनते ही पिताजी जंगल में चले गए और धुंधकारी ने बहुत पाप किया। और वो पाप इतना किया, इतना उसने पाप किया कि मरने के बाद प्रेत बना। भैया गोकर्ण वापस आए। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुमने बहुत पाप किया। रात को भयानक आवाज आ रही है, तुम कौन हो? बोल उठा। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भैया मैं आपका ही भैया हूं। मेरा नाम धुंधकारी है गोकर्ण जी। मैंने बहुत ज्यादा पाप कर लिए, आपने बहुत अच्छे काम कर लिए। आप धर्मात्मा महात्मा बन गए और मैं दुष्टात्मा बन गया। मैंने बहुत पाप किए। हे भैया मेरा शरीर छूट चुका है पर मैं प्रेत बना हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्मामा सुमोचया। आप कृपया इस शरीर से मुक्ति दिलाएं। तो गोकर्ण जी ने कहा भैया तेरा तो मैंने गया में पिंडदान कर दिया। देखिए ये महिमा है भागवत की, सुन लो। धुंधकारी जैसे पापी को गया में ले जाकर पिंडदान किया गया। पास में ही गया है बिहार में, एक तीर्थ का नाम है गया। बहुत सुंदर तीर्थ है। हमारे यहाँ तो तीर्थों की भूमि है ना, भारत है संतों की, फकीरों की, ग्रंथों की। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर भारतवर्ष में तीर्थ है। तो एक तीर्थ है, उस तीर्थ का नाम क्या है? गया। गया का मतलब समझ गए? गया कहते भैया ले चलो गया। गया पर इतना बड़ा पापी था कि वहां से भी आ गया। किसी ने कहा भैया तेरे को गया ने नहीं तारा, गंगा ने नहीं तारा, तरेगा कैसे? उसी समय भगवान सूर्य देव ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। भगवान सूर्य देव ने कहा इसकी मुक्ति होगी, भागवत सप्ताह के द्वारा होगी। और 7 दिन पर्यंत तक धुंधकारी जैसे पापी ने बैठकर कथा सुनी और उसको मोक्ष मिल गया। ये कथा पूरी हो जाती है। आपको क्या समझ में आया?
सुन लो, जिसको गया जी ने नहीं तारा, गंगा जी ने नहीं तारा, दुनिया के किसी अच्छे कर्म ने नहीं तारा, वह केवल भागवत की कथा सुनने मात्र से तर गया। इसलिए भागवत की कथा जीवन में हमें जरूर सुननी चाहिए। ये सत्कर्म। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत की कथा सुनने मात्र से हमारी पीड़ा खत्म हो जाती है। तो आइए, हमें सुनना है। आज पहला दिन है, हमें कथा का शुभारंभ करना था और आज ठाकुर जी ने मौसम भी बहुत अच्छा बना दिया। अब कितना सुंदर यहाँ तुम्हारा जंगल ही जंगल है और वहां में कश्मीर बनो भाई। अब कल क्या बनेगा पता नहीं, पर आज था, कल तो धूप आ जाएगी। आप आए, घर से निकलें, कथा सुने, सुंदर कीर्तन करें, भजन करें। ये भागवत महात्म्य की कथा है। जो भागवत महात्म्य को जान लेता है, हमें कथा सुननी चाहिए, देवारार्चन करना चाहिए और कथा सुनने मात्र से हमें गोविंद मिलते हैं। तो आइए राधा रानी का स्मरण करेंगे। बहुत प्यारा सा भजन होगा। तीनों लोकंती न्यारी राधा रानी हमारी। तो राधा रानी बहुत प्यारी है, उनका नाम है बरसाने वाली। क्या? राधा रानी वर्षाने वाली। राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जात, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। तो सत्य है, सबसे प्यारा नाम है श्री राधा नाम। कथा सुना है तो जरा भाव से श्री किशोरी जी का दिव्य नाम लेंगे। और ये कथा जो लोग भी यदि सुन रहे हो, YouTube चैनल पर लाइव चल रही है। सबके पास में मोबाइल है और मोबाइल सबके हाथ में है, तो नाम हमारा सर्च करिए और सीधे आप सब्सक्राइब करिए और पहुंच जाइए YouTube चैनल पर। सीधे कथा घर बैठे जो नहीं आए उनको सुनवा दीजिए। तो आइए प्रेम और भाव से, जरा मस्ती के साथ, आनंद के साथ। राधा रानी हमारी, लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। प्रेम से राधे। शंकर पार न पावे, ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे, ऋषि मुनि नित ध्यान लगावे, इंद्र लगावे बुहारी, जय हो इंद्र लगावे बुहारी, जय हो राधा रानी हमारी, इंद्र
लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी, राधा रानी हमारी। राधा रानी कौन है? स्वामिनी क्या? जिसके एक एक रोम कूप से अनंत देवियां प्रकट होती हैं। काली, चंडीवी, भैरवी, नैना, ज्वाला जी, छिन्न मस्तिका जी, ये सब प्रकट होती है। क्या? सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, कोई न रहता भिखारी, जय हो, कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन ते न्यारी, जय हो, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन ते